हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम द इन्वेंशन ऑफ द वीटा वोंक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द राइट आंसर। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर सही ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है मिस्टर विली वोंका इज अ कुक, एन इन्वेंटर, अ मैनेजर। बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर विली वोंका कौन थे। वो एक इन्वेंटर थे। अब इन्वेंटर कौन होता है? इन्वेंटर किसी चीज़ को बनाने वाले को हम कहते हैं। तो आप ऑप्शन बी के ऊपर टिक करोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है वोंका वाइट मेक्स पीपल ओल्डर और यंगर। वोंका वाइट लोगों को क्या बनाते थे? वो लोगों को यंगर बनाते थे, इसलिए आप यंगर के ऊपर टिक करोगे, मतलब ऑप्शन बी के ऊपर। फिर थर्ड है मिस्टर वोंका वॉन्ट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल यंगर और ओल्डर। मिस्टर वोंका एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे जो लोगों को क्या बना दे, छोटा बना दे या बड़ा बना दे। तो मिस्टर वोंका अब जो चीज़ बनाना चाहते थे वो चीज़ लोगों को ओल्डर बना देती, इसलिए आप ऑप्शन बी के ऊपर मतलब ओल्डर के ऊपर टिक करोगे। Question number 2. Can anyone's age be a minus number? What does minus 87 mean? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या किसी की एज माइनस में हो सकती है और माइनस 87 का क्या मीनिंग है। तो आप आंसर लिखोगे नो, द एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न। माइनस 87 means that the person will have to wait for 87 years टू टेक बर्थ। नहीं, माइनस के अंदर कोई भी एज नहीं हो सकती। एज हमारी उस दिन से गिननी शुरू हो जाती है जिस दिन से हम पैदा होते हैं। माइनस 87 का मतलब ये है कि किसी इंसान को 87 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा पैदा होने के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन है मिस्टर वोंका बिगिंस बाय आस्किंग हिमसेल्फ टू क्वेश्चंस, व्हाट आर दे। अब मिस्टर वोंका अपनी जो इन्वेंशन थी उसको स्टार्ट करते थे दो क्वेश्चंस पूछ के। अब यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा है कि वो दो क्वेश्चंस कौन से थे। वो दो जो क्वेश्चंस थे उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बूढ़ी या सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ कौन सी है। और सेकंड क्वेश्चन था व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। क्या चीज़ है जो इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जीती है, मतलब सबसे ज़्यादा समय के लिए ज़िंदा रहती है। अब हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है व्हाट ट्रीज डज मिस्टर वोंका मेंशन, विच ट्री डज ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मिस्टर वोंका ने कौन कौन से ट्रीज का जिक्र करा है और उन्होंने जिन जिन ट्रीज का जिक्र करा है उसमें से कौन सा ऐसा पेड़ है जो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए जिंदा रहता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे मिस्टर वोंका मेंशंस द फॉलोइंग ट्रीज डॉगलस फर, ओक, सीडर, bristlecone pine. He says that the bristlecone pine lives the longest. बच्चों अब जो मैंने यहाँ पे आपको ट्रीज के नेम पढ़ के बताए मिस्टर वोंका ने इन ट्रीज का जिक्र करा है और इनमें से सबसे ज़्यादा समय तक जो ट्री जिंदा रहता है वो है ब्रिसल कोन पाइन का ट्री। अब सेकंड पार्ट है हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, वेयर कैन यू फाइंड इट। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये ट्री कितने सालों तक जिंदा रहता है और हम इसको कहाँ पा सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे दिस ट्री लिव्स फॉर ओवर 4000 ईयर्स। इट कैन बी फाउंड अपॉन द स्लोप्स ऑफ वीरल पीक इन नेवाडा यूएसए।
ब्रिसल कोन पाइन ट्री जो है वो 4000 ईयर्स तक जिंदा रहता है। और हम इस ट्री को कहाँ पे पा सकते हैं? हम इसे पा सकते हैं बच्चों, यूएसए में एक जगह है नेवाडा करके, वहाँ पे एक और जगह है वीरल पीक, है ना? तो उसका वीरल पीक का जो स्लोप है, जो ढाल है, हम वहाँ पे ब्रिसल कोन पाइन ट्रीज को पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंकाज लिस्ट? डोंट लुक बैक एट द स्टोरी। डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली एग्जिस्ट और आर सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर वोंका ने कौन कौन सी पुरानी चीज़ों का जिक्र करा है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सारी चीज़ें असलियत में हैं, क्या इनमें से कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जो सिर्फ इमेजिनरी हैं? तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखोगे, ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स दैट आर एनलिस्टेड बाय मिस्टर वोंका, a 4000-year old bristlecone pine, a 160-year-old Russian farmer, a 200 years old tortoise, a 150-year-old horse, a 36-year-old cat, a 207-year-old giant rat, a 97-year-old grimalkin, a 700-year-old catallo, a 36-year-old flea. I think most of them exist while some might be purely imaginary. बच्चों, मिस्टर वोंका ने जिन जिन पुरानी चीज़ों का जिक्र करा है उनमें से ज़्यादातर चीज़ें तो हैं, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इमेजिनरी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स? डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर वोंका पुरानी चीज़ें क्यों जमा करते थे? क्या पुरानी चीज़ों को जमा करने का उनका तरीका सही था अपनी इन्वेंशन को स्टार्ट करने के लिए? तो आप लिखोगे, he collected because he wanted to create an item that will make people older. This is in fact a foolish way to begin an invention. बच्चों, मिस्टर वोंका पुरानी चीज़ें इसलिए इन्वेंट करते थे, सॉरी बच्चों, मिस्टर वोंका पुरानी चीज़ों को इसलिए कलेक्ट करते थे क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ इन्वेंट करना चाहते थे, कुछ ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे जिससे लोग बूढ़े हो जाएं। मेरे हिसाब से ये जो इनका तरीका था अपनी इन्वेंशन को स्टार्ट करने का, ये एकदम बहुत ही बेवकूफ़ों वाला तरीका था, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स टू द वॉलंटियर हु सॉलोज 4 ड्रॉप्स ऑफ द न्यू इन्वेंशन? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन्वेंशन? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जिस वॉलंटियर ने 4 ड्रॉप्स पी ली थी मिस्टर वोंका की न्यू इन्वेंशन की, तो उसके साथ क्या हुआ था? और आपसे यहाँ ये भी पूछा जा रहा है कि इन्वेंशन का नाम क्या था? बच्चों, सॉलोस का मीनिंग होता है निगल जाना। तो आप लिखोगे, ही बिकेम 75 ईयर्स ओल्ड आफ्टर सॉलोइंग द इन्वेंशन इज नेम वीटा वोंग। बच्चों, जो वॉलंटियर था ना वो पहले 20 ईयर्स का था, लेकिन 4 ड्रॉप्स पीने के बाद वो कितने ईयर्स का हो गया? वो हो गया 75 ईयर्स का। और इन्वेंशन का क्या नाम था? इन्वेंशन का नाम था वीटा वोंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।